हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISM मेंटर्स पे स्वागत है। ये वीडियो आपका अंत तक इम्पॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप CISM मेंटर्स से फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, CISM मेंटर्स से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है? जैसे आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्षों में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपका मान लीजिए मैथ में 50 क्वेश्चन ASI या LDC में आता है, तो अगर आपको सभी पता नहीं रहेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं तो उस चैप्टर का आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग 2019 का जो सबसे फर्स्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले 2019 के एग्ज़ाम से ही पेपर मिलना स्टार्ट हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं, 2019 के एग्ज़ाम से लेके फिर 2019 का री एग्ज़ाम, आपका 2020 का एग्ज़ाम और 2021 के एग्ज़ाम तक पूरा मैंने 2 दिन मेहनत करके पेपर में से छाँट के लिख के आप लोगों के लिए लाया हूँ कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को एक साथ भी मैं करूँगा और मैं बताऊँगा कि किन किन चैप्टर्स को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। तो देखिए, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और डिस्काउंट, ये 3 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। यानी इनका वेटेज अब देखते हैं कितना नंबर का है। तो 8 और 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 4 13 और 4 और 2 6 और 5 4 9। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से आपका पैटर्न बदल गया था, जो 2019 का री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से परीक्षा का पैटर्न बदल गया था। ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर ये 3 चैप्टर अच्छा कर लेते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, तो आपका सबसे कम जो क्वेश्चन पूछा गया है 6, इतने मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। आपको इनको क्या करना चाहिए, हमारा एप्लीकेशन पे फ्रेंड्स मैं बता दूं 2022 और 23-24 ये कोर्स अवेलेबल हैं, जस्ट आपका 599 और 799 में। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, जो मेरा अनुभव अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का खुद का रहा है। ठीक है, 6-7 एग्ज़ाम निकालने का अनुभव और CISF ASI LDC में 4 साल पढ़ाने का, मैं बता दूं आपको क्या करना चाहिए। हमारा कोर्स से जुड़ना चाहिए, वहाँ पे आप वीडियो को देखिए, फिर PDF से क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो से देख के पढ़ना है, फिर PDF को सॉल्व करना है और आपको सफिशिएंट जो है मैंने टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों प्रोसेस में से कोई प्रोसेस छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ कमी कर दे रहे हैं। अगर आप इस 3 प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं निश्चित बता रहा हूँ आपका मैथ में 40 से कम स्कोर नहीं आने वाला है मेरा कोर्स से पढ़ने के बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, इनको मैं एक साथ में रखूँगा और देखूँगा कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, आपका 2019 में सिर्फ 1 क्वेश्चन, 2019 री एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन और पैटर्न जब से बदला है आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन और यहाँ पे 3-3 6 क्वेश्चन। तो ये मान के चला जाए आपका यहाँ से 5 प्रश्न बन जाएंगे अगर आपने वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम को अच्छे से कर लिया। फिर आ जाती है बारी चाल, समय, दूरी और ट्रेन। ये दोनों चैप्टर आपके एक टाइप के हैं। यहाँ पे दौड़ से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दौड़ का भी पार्ट कराया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन, री एग्ज़ाम में सिर्फ 1 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन और यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन। तो हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं आपके एग्ज़ाम में ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब को मिला के 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे अभी के पैटर्न को देखते हुए। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज और आपका उम्र पर आधारित प्रश्न। इन 2 चैप्टर को एक साथ आपको पढ़ना चाहिए। और तो यहाँ पे देखिए एवरेज, और यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए और 9 क्वेश्चन।
यानी कि आप औसत और उम्र पे आधारित चैप्टर को कर लेते हैं तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं। फिर अब किन चैप्टर्स को, अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप और मिश्रण, ये 3 चैप्टर को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए एक साथ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अनुपात और समानुपात का ज्ञान नहीं होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज नहीं होगा, तो जब आप पार्टनरशिप चैप्टर पे आएंगे या मिश्रण चैप्टर पे, एलिगेशन पे आएंगे, तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप पूरा आपका अनुपात और समानुपात पे ही बेस्ड रहता है। तो जब आप इसको पढ़े बिना इसको करने लगेंगे तो आपको इससे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ पहले रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप और एलिगेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कितने प्रश्न पूछे गए, 3 और 1 4, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 और 3 5। तो लगभग आपके 2 से 5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। पिछले वर्ष में आपके नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनको छोड़ देना है। आपको मान के चलना है कि 2 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन जब से पैटर्न में बदलाव हुआ है तो आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ से संभावना है। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ से आप एक क्वेश्चन मान के चलिए। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से हम एक क्वेश्चन मान के चलेंगे। फिर दशमलव और भिन्न से पहले प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि यह मैथ के बेसिक तरीक़ों में आता है। ठीक है, यह मैथ की बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी, ठीक है, दशमलव का यूज़, भिन्न, तो आप और भी मैथ की चीज़ों में फंस जाएंगे और चैप्टर्स में फंस जाएंगे। इस वजह से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इन सब चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। ये जो तीनों चैप्टर हो गए, सरलीकरण हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है आपका सिंप्लीफिकेशन, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर क्षेत्रफल और आयतन को एक साथ पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपके मिनिमम 5 प्रश्न में मैं बता दूँ पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 1 5 8 3 11। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिनिमम 2 से 3 प्रश्न आप मान के चलिए कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सरलीकरण, देखिए सरलीकरण, घातांक एवं करणी, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, भिन्न, यहाँ पे तो आप 5 प्रश्न मान के चलिए कि इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। पिछली बार अलजेब्रा का एक फार्मूला पूछा गया था, तो जो अलजेब्रा पे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उनको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पहली बार जो है थोड़ा ये आपका जब 2020 में पूछा गया था, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2019 वाला क्वेश्चन आसान था। तो इसके बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे किए जाते हैं। ये हालांकि कराया नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको करा दूंगा प्रायिकता को भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन जो है फ्यूचर रोज़गार ज़रूर इंस्टॉल करें। कौन सा एप्लीकेशन, आपको लिंक भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। और पहले जो लोग सिलेक्शन लिए हैं आप उनसे सलाह लेके देख लेंगे, आपको क्लियर कटो बता देंगे कि कैसा है हमारा एप्लीकेशन और किस तरह से मैंने आपके लिए काम किया है। तो फ्यूचर रोज़गार ऐप पे जितना जल्द हो सके आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का तो एक वीडियो लाया ही था कि पिछली बार कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 1 साल का लाया था। मैं 4 साल का ले आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंग्लिश में भी कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ में आपको शुरुआत यहीं से करना है, प्रतिशत का वाला चीज़। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा, जो आपका सरलीकरण हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, इनको कर लेंगे तो बेहतर रहेगा।
तो आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो CSF, ASI, LDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके।